हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूं यहां से। और मेरे सामने जितने भी अतिथि हैं और युवा जो देश का भविष्य है, देश को आगे लेकर चलने वाले हैं, उनको मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत प्यार और भगवान के पास प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कभी भी जिंदगी में ना हारे, चाहे कुछ भी आप करें। मैं राजनेता होने के साथ साथ अभिनेता भी हूं, लेकिन दोनों चीजों को कभी मैंने एक साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की है। माफ कीजिएगा, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अभिनय करते वक्त में सिनेमाज में अभिनेता जितनी मेहनत करते हैं अभिनय करने के लिए, शायद चंद लोगों के वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीति में सिनेमा से भी बेहतर कलाकार मौजूद हैं। पर मैं चाहूंगा कि हम ऐसे कलाकार ना बने जब हम राजनीति की बात करें। और क्योंकि मेरे सामने युवा हैं तो उनको खास करके, विशेष करके मैं ये बोलना चाहूंगा। अभी आता हूं हमारे टॉपिक में, जो है मोर वेस्टर्न लेस भारत इन इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इन 100 सालों में कई बदलाव आए हैं और कई बार आए हैं। वो भले ही हम संगीत की बात करें, स्क्रीन प्ले की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, अभिनय की बात करें, या आर्ट एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सिनेमा, हर एक डिपार्टमेंट में कई बार बदलाव आए हैं और ये बदलाव अच्छा भी रहा है कई बार। मैं इस बदलाव को स्वागत करता हूं, पर उसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें ये भी बताना चाहूंगा कि इन बदलावों के साथ हम अपने ग्राउंडेड लेवल को, अपने ग्रासरूट लेवल को, जहां से हम शुरू किए हैं अपनी जिंदगी को, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन और हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो ऐतिहासिक इतिहास रहा है, जो ग्लोरियस पास्ट, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं उड़ीसा से हूं, उड़िया और बंगाली सिनेमा में काम किया हूं और उड़ीसा के दर्शकों के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग खास करके अपने संस्कृति को, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को, अपने खान पान को, अपने पहनावे को बहुत पसंद करते हैं। तो सिनेमा में भी ये खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारत की बात आती है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है शादी कि गांव में भी, जहां पर उनके अपने ट्रेडिशन, कल्चर्स बहुत मायने रखते हैं, वहां पर लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, वो जिद रखते हैं कि हमारा भी एक मेहंदी रस्म होना चाहिए, एक संगीत होना चाहिए, एक रिंग सेरेमनी भी होना चाहिए। सो दीज थिंग्स वी हैव फॉरगॉटन दैट वी शुड बी ग्राउंडेड, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ओन पास्ट। और इन चीजों को स्वीकार करते करते इसका प्रभाव जो समाज पे पड़ता है, जो सोसाइटी पे पड़ता है, उसको हम भूल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक छोटी बहन जो यहां पर पुरस्कृत हुई, सम्मानित हुई, उन्होंने एक बढ़िया चीज कहा। उन्होंने कहा कि मां बाप से ज्यादा आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये एकदम सच है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की तरफ आते आते और बढ़ते बढ़ते हम कहीं ना कहीं वो कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। देखते हैं कि कोई विदेशी भारतीय पहनावे को पहनकर या हमारे गानों को गुनगुनाते हैं, हमारे संस्कृति के बारे में कुछ कहते हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है। तो उनके कल्चर को अपनाने में, उनके कल्चर को, उनके टेक्निक्स को, उनके स्किल्स को अगर हम हमारे हिंदी सिनेमा में यूज करें तो उससे कोई गलती नहीं है, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन चिंता करने की विषय तब है जब ये सब करने के साथ साथ हम हमारे इतिहास को भूलना शुरू करें। तो हम ये ना भूलें, क्योंकि आप मानेंगे मेरे साथ, बड़े फिल्म मेकर्स, एड मेकर्स और प्रोड्यूसर्स यहां पर मौजूद हैं, बड़े युवा नेता भी हैं यहां पर और युवा वक्ता भी यहां पर बोल चुके हैं। क्या आपने ये गौर किया है कि हिंदुस्तान में जब हम पहले सिंदूर की बात करते थे तो सिंदूर का रंग लाल होता था, पर आजकल विदेशी कल्चर को अपनाते अपनाते हम इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, हमने हमारे लिमिटेशंस को क्रॉस कर दिया है कि आजकल सिंदूर ब्लू कलर की भी नजर आती है, ग्रीन की भी आती है, येलो की भी आती है। ये बड़े शर्मनाक चीज है।
ऐसा बदलाव हमें नहीं चाहिए। ऐसे बदलाव के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था और सोचना भी नहीं चाहिए। और बाकी रहा सिंदूर के बाद में मैरिज ट्रेडिशंस जो होते हैं, जो शादियों में त्योहार मनाए जाते हैं, हमारा हिंदुस्तान, हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कई तरह के कल्चर्स, कई तरह के ट्रेडिशनल थिंग्स, हमारे रिचुअल्स हैं जो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में आपको नजर आएंगी। और हर ट्रेडिशन, हर कल्चर एक दूसरे से भिन्न होकर भी एकता में हम खड़े होते हैं जब वो भारत की बात आती है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है शादी कि गांव में भी, जहां पर उनके अपने ट्रेडिशन कल्चर्स बहुत मायने रखते हैं, वहां पर लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, वो जिद रखते हैं कि हमारा भी एक मेहंदी रस्म होना चाहिए, एक संगीत होना चाहिए, एक रिंग सेरेमनी भी होना चाहिए। सो दीज थिंग्स वी हैव फॉरगॉटन दैट वी शुड बी grounded. We should not forget our own past.